साहेब बंदगी। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की जय। काशी लहर तारा धाम की जय। गुरु श्री धनी धर्मदास साहेब की जय। चार गुरुवंश 42 की जय। आचार्य गद्दी खरसिया धाम की जय। पंचजोर साहेब की जय। सभी संत महापुरुषों की जय। सभी भक्त हंस जनों की जय। आज के आनंद की जय। साहेब बंदगी। साहेब बंदगी। आदौ फुल्लकुशेशय प्रविलसत् कासारमध्ये भवत् काश्यां शेषवरूपिणोऽवतरणं श्रीमत्कबीरस्य वै लीलामानुषविग्रहस्वनयनं नीरोनिमाभ्यां कृतं रामानन्दमनस्विनः पुनर्भूचिष्यत्वमास्य प्रभु कबीर नामं परमं पुनीतं युगे युगे स्वामी हरन्ति दुःखं दातारमुक्तं पुरुषं पुराणं चरणारविन्दं सततं नमामि। माला टोपी सुमरणी सद्गुरु दिया बख्शी पल पल गुरु को बंदगी शरण नबाहुसी। विश्ववंदनीय सदगुरु कबीर बंदी छोड़ साहेब के चरणों में त्रैवार साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। गादी पर विराजमान आश्रम के गादीपति परम चरणों में त्रैवार साहेब बंदगी एवं मॉरिशस देश के विशिष्ट महंत श्री अमरदास जी साहेब, महंत श्री सुनील साहेब जी एवं महंत श्री पूरण साहेब जी एवं हम जिनके साथ में आए, अभी तो वो नहीं हैं, डॉक्टर श्री श्याम साहेब जी, और हम साथ में आए हमारे परम श्रद्धेय महान श्री रूपेंद्र साहेब जी। आप सभी के चरणों में त्रैवार साहेब बंदगी साहेब बंदगी एवं सदगुरु की भक्ति में अनंत श्रद्धा भाव रखने वाले आप सभी जिज्ञासु जनों को मेरी ओर से सप्रेम साहेब बंदगी। बड़ा ही सुंदर अवसर, प्रथम बार आपके इस छोटे से देश में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। छोटा देश है, कम लोग हैं, शांति ज़्यादा है। हमारा भारत देश बड़ा है, लोग वहाँ ज़्यादा हैं तो वहाँ चहलकदमी ज़्यादा है, और जितने गए हैं उनको पता है कि ऐसे अगर बैठेंगे तो गाड़ियों की आवाज़ कितनी आती है। तो आज यह पूर्णिमा का अवसर, सर्वप्रथम सभी को पूर्णिमा की खूब खूब शुभकामनाएं, खूब खूब आशीर्वाद। संत गुरु के चरणों में बैठकर हमें कुछ न कुछ ज्ञान की प्राप्ति होती है, और यही भाव, यही जिज्ञासा लेके हम आश्रम हो, मंदिर हो, कहीं भी गुरुद्वारा हो, हम जाते हैं, क्योंकि जीवन में सत्संग का बड़ा महत्व है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, जीवन यौवन राजमद अभिचल रहे न कोई, और जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोए। साहब ने एक साखी के माध्यम से जीवन की सार्विकता बता दी कि जीवन में सार चीज क्या है। कहते जीवन, जो ये मनुष्य का जीवन मिला, ये सदा रहने वाला है। हमसे पहले लोग कितने मॉरिशस में थे, सब चले गए, कोई रहने वाला नहीं है। यौवन, जब हम बचपन में थे, छोटे थे, फिर यंग हुए, जवान हुए, वृद्धावस्था में आ गए, तो कहते हैं ये जो यौवन अवस्था है ये भी रहने वाली नहीं है। जीवन यौवन राजमद। आपके यहाँ कुछ दिन पहले इलेक्शन हुआ था, हुआ कुछ, कोई और प्राइम मिनिस्टर थे यहाँ के, अभी दूसरे हैं। तो कहते हैं राज सत्ता भी एक दिन चली जाने वाली है। तो हो गया जीवन यौवन राजमद अभिचल रहे न कोई। ये सब चलायमान है, ये कोई रहने वाले नहीं है। लेकिन साहब ने कहा, जो दिन जाए सत्संग में, जो समय हमारा सत्संग में बीतता है वही समय हमारा सबसे अनमोल है, सबसे महत्वपूर्ण है।
क्योंकि जब हम सदगुरु के दरबार में जाते हैं, साहब के दरबार में जाते हैं, तो साहब भी तो खाता खोल के देखते हैं कि तुम सत्संग कितना किए, बाहर की दुनिया में तुम कितना गए, अंदर की दुनिया में तुम कितने आए, वो भी देखते हैं। तो हमारा हिसाब किताब वहीं से होता है कि हम सत्संग कितना श्रवण किए, संत गुरु के चरणों में कितना गए हैं, तो वही महत्वपूर्ण है। इसलिए हम जब सत्संग में आए तो हमारा मन, हमारा जीवन पवित्र हो जाता है। और ये सत्संग एक ऐसी गंगा है, एक ऐसी धारा है जिसमें स्नान करके पापी से पापी भी आदमी पवित्र हो जाता है। एक बहुत सुंदर भजन किसी ने गाया है, सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। कि कोई व्यक्ति कितने भी पाप किया हो लेकिन उसको सत्संग मिल जाए तो उसका जीवन बदल जाता है। आपने वाल्मीकि को सुना हो, नारद का सत्संग पा करके उसका जीवन परिवर्तित हो गया। तो आज बड़ा सौभाग्य आप सभी हंस जनों का दर्शन लाभ प्राप्त हुआ इस छोटे से देश में। मुझे लगता है भारत के बाद कहीं सबसे ज़्यादा आश्रम है तो मॉरिशस में है, कबीर साहब के, उसके बाद शायद वेस्ट इंडीज आता है। तो ये बड़ा सौभाग्य है कि आप सब यहाँ हैं और यहाँ भी हमारे सत्यनाम का झंडा लहर रहा है, साहब के नाम का आप सब गुणगान करते हैं। तो ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। और आप सबको मैं भारत आने का निमंत्रण देता हूँ। आप कभी भी आएँ बिल्कुल कांटेक्ट करें। और बनारस आश्रम और खरसिया आश्रम में सभी व्यवस्थाएं हैं, रहने खाने पीने की सब चीज़। आप भारत आ जाएं और बनारस आ जाएं तो आप सोचेंगे कि हम मॉरिशस में आ गए, आपको कोई चीज़ की कमी नहीं है। और अगर कोई चीज़ की कमी हो तो आप मुझे कॉल करना, मैं सब पूरा करूँगा। तो इसलिए आप सभी को हम भारत आने का निमंत्रण देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आश्रम के सभी ट्रस्टीगण, सभी सदस्यों को खूब खूब धन्यवाद, सम्मान स्वागत सत्कार के लिए। आप सबको, सभी भक्तजनों को भी खूब खूब आशीर्वाद। सदगुरु की दया आप सब पर बनी रहे, सदगुरु की कृपा आप सब पर बनी रहे और आप सब धन धाम से परिपूर्ण रहें और सदगुरु की भक्ति से लबालब रहें। यही शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम। साहेब बंदगी साहेब। प्रेम से बोली सदगुरु कबीर साहेब की जय। अब हमारे बीच में परम आदरणीय, परम श्रद्धेय महंत श्री रूपेंद्र साहब जी हैं। उनके आशीर्वचन हम सब लोग सुनेंगे, क्योंकि संतों की वाणी में ही एक सुधा है, अमृत है। और उसके श्रवण मात्र से, क्योंकि ये जो एक है भोजन हम लोग मुख से करते हैं, लेकिन सत्संग सुधा का पान, सत्संग रूपी अमृत का पान हम लोग कर्ण के माध्यम से करते हैं। बहुत ही सुंदर ढंग से, बहुत कम शब्दों में, लेकिन बहुत ही सारगर्भित हमारे आत्मश्री संत श्री गौतम साहब जी ने अपनी वाणी रखी। और बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है, क्योंकि संत अपने वचन से फिरते नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि उनको आप केवल कांटेक्ट करिए, बाकी सारी व्यवस्था वो करेंगे। तो गौतम साहब आप तैयार रहिएगा। और मैं जानता हूँ कि साहब जी में सामर्थ्यवान साहब जी हैं और कहने की आवश्यकता नहीं, करते हैं। हमने खुद स्वयं देखा है, भारत जब गए हैं हमारे साहब जी लोग, हम लोग 10 लोग भारत से गए थे वहाँ एकोत्री पूजा में, और खूब आप सब लोगों ने मदद किया। उसके बाद भी हमारे भक्त लोग जाते रहते हैं वहाँ पर और सब आप सब लोग संभालते हैं। एक क्या कहना चाहिए, हास्य के रूप में हमने बात कही। अब हम निवेदन करते हैं हमारे आदरणीय महंत श्री रूपेंद्र साहब शास्त्री, जो जिनकी अपनी शिक्षा दीक्षा काशी में उन्होंने किया, और आप भी आचार्य हैं संस्कृत साहित्य से। और इसके साथ ही साथ आपने जो कबीर अमृतवाणी आप सब लोग यहाँ पर आती थी हिंदी पत्रिका अपने खरसिया गद्दी से, तो उसमें आप लोगों ने इनका नाम देखा होगा, सह संपादक के रूप में इन्होंने वहाँ पर काम किया था। और वर्तमान में भी हम उनसे निवेदन करते रहे हैं, अभी भी, कल भी कर रहे, परसों भी कर रहे थे। जब हम हवाई अड्डे से जब वापस लौट रहे थे, तब हमने साहब जी से निवेदन किया, साहब जी ब्रह्मनिकुंज साहब जी का बहुत बहुत सुंदर ग्रंथ है, कृपा करके उनको पुनः आप एकत्रित करें और उसको
हमारा जो ऑनलाइन जो प्लेटफार्म है उस पर लगाएं, जिससे कि उसका सबको लाभ मिल सके। तो मैं साहब जी से निवेदन करता हूँ अपने आशीर्वाचन हम सब लोगों के समक्ष रखने के लिए। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। सर्वप्रथम आप सभी को इस स्वागत और सत्कार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आप सभी का प्रेम, आप सभी का स्नेह पाकर हृदय गदगद हो गया और प्रेम से भर गया। बहुत बहुत साधुवाद। हे सतगुरु सुखद हे जगदेक बंधु, हे शांत दांत भगवंत करुणैक सिंधु, हे मुक्तिदायक यतीन्द्र शिरोमणे, हे मामध्यपालय निजं शरणागतं त्वाम्। नमः सद्गुरुदेवाय नमो मंगलरूपिणे, नमः सत्यस्वरूपाय कबीराय नमो नमः। वंदो सत्य कबीर के चरण कमल सिरनाम, जासु ज्ञान दिन कर निकर भ्रमतम देत नसा। भ्रम छुड़ाए पथ विकट से निकट लखायो नाम, तासे गुरु को कीजिए कोटि कोटि प्रणाम। सत्य पुरुष परमात्मा श्री सद्गुरु कबीर साहेब के पावन चरणों में कोटि कोटि साहेब बंदगी। गादी पर विराजमान परम श्रद्धेय महंत 108 सर्वेश्वर साहेब जी के पावन चरणों में साहेब बंदगी। मॉरिशस देश के महंत साहेब उपस्थित, परम श्रद्धेय 108 अमरदास जी साहेब, परम श्रद्धेय महंत 108 सुनील साहेब जी, परम श्रद्धेय महंत 108 पूरन साहेब जी। उनका नाम प्रभात साहेब। अच्छा, प्रभात साहेब जी। और सद्गुरु के पावन चरणों में अनन्य निष्ठा भाव रखने वाले भक्त हंसजन, भक्तिमती माता बहनें, अति पावन और पुनीत यह अवसर है, मंगलमय अवसर है। आज वैशाख पूर्णिमा का दिन है। यूँ तो हम हर मास की पूर्णिमा को बड़े आनंद और उत्सव के साथ मनाते हैं, क्योंकि ऐसे ही पूनम के दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा को सद्गुरु कबीर साहेब इस धराधाम पर आए थे। काशी लहर तारा धाम में गगन मंडल से उतरे सतगुरु सत्य कबीर, गगन मंडल से उतरे सतगुरु सत्य कबीर, जलज माहि पौडन किए दो दीन के पीर। इसीलिए हम पूनम व्रत करते हैं और आज वैशाख पूर्णिमा का यह दिन है। आप सभी व्रत उपवास हैं और ये सात्विक महायज्ञ चौका आरती का दर्शन लाभ ले रहे हैं। सभी ने बड़े प्रेम और भाव के साथ अपने जीवन कल्याण के लिए, अपने जीवन के आनंद के लिए, खुशमय के लिए श्री महान साहेब के चरणों में श्रीफल, पान, फूल, नारियल, द्रव्य अर्पण किए कि हमारा जीवन जो है वो मंगलमय रहे। हे साहेब, हम आपकी भक्ति करते रहें, आपके इस मार्ग पर चलते रहें। और यह जो आरती आप जो दर्शन कर रहे हैं, ये सात्विक महायज्ञ चौका आरती कहलाता है। ये कोई छोटी मोटी पूजा नहीं है, ये बहुत बड़ी पूजा है। इस पूजा का विधान सद्गुरु कबीर साहेब अजर लोक में, सत्यलोक धाम में, वहाँ से लाए।
अजर लोक में आरती किन्हीं, सो आरती हम तुमको दिन। उस लोक से मनुष्य के कल्याण के लिए, भक्तों के उद्धार के लिए इस आरती को इस धराधाम पर सदगुरु कबीर साहब ने लाया। चार गुरु संसार में धर्मदास बड़े अंत, मुक्ति राज उनको दिए अटल 42 वंश। आप जो ये दर्शन कर रहे हैं इसमें 4 स्थान हैं, आप सबको मालूम है, और 4 महापुरुष वहां पर विराजमान हैं। 4 गुरु संसार में धर्मदास बड़े हंस, मुक्ति राज उनको दिए अटल 42 वंश। देखिए, पूरब दिशा से बंकेजी गुरु आए। पूरब दिशा में जो कलश है जहाँ 5 बाती जल रहा है, वहां बंकेजी साहब विराजमान है। और दक्षिण दिशा से चतुर्भुज साहेब आए। दक्षिण दिशा जहां पर अमितल है वहां चतुर्भुज साहेब जी विराजमान है। और पश्चिम दिशा से सहतेजी साहेब आए, जहां शिला रखा गया है वहां सहतेजी साहेब विराजमान है। और उत्तर दिशा से धनी धर्मदास साहेब आए, जहां ज्योति प्रकाश है। उसमें पूरी हमारे शरीर की रचना भी है, जस बाहर तस भीतर। वहां हर चीज का जो भी सामग्री रखी है उसका एक नियम है, उसका कुछ ना कुछ मीनिंग है, तभी वहां रखा गया है। 5 बाती जो जल रहा है वो हमारे जीवन का क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से रचा अधम शरीरा। 5 तत्व से जो शरीर की रचना हुआ है उसका प्रतीक है। और उसमें तेल है, वो हमारे शरीर के रक्त के समान समझो। जब तक शरीर में रक्त है, ब्लड है, तब तक हम चल रहे हैं, आँख से देख रहे हैं, पैर से चल रहे हैं, हाथ से काम कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। अगर वो ना रहे तो खत्म, कहानी खत्म। वैसे ही अगर उस तेल ना हो तो वो दीपक नहीं जलेगा। और वो जो धर्मदास साहेब के स्थान पर ज्योति जो प्रकाश है वो हमारी आत्मा का प्रतीक है। और जहाँ पश्चिम दिशा सहतेजी साहेब का स्थान, जहाँ शिला है, जब इस पिंड से, इस शरीर से जीवात्मा निकल कर चला जाता है तो शिला की भांति पड़ा रह जाता है, पत्थर की तरह। और चतुर्भुज साहेब अमृत, अभिदल जहाँ रखा गया है वो अमृत। तो और मध्य सिंहासन सतपुरुष विराजे, जहाँ पर प्रसाद रखा गया है वो मध्य सिंहासन है, सतपुरुष का स्थान है। तो पूरब दिशा में बंकेजी साहेब, और दक्षिण दिशा में चतुर्भुज साहेब, पश्चिम दिशा में सहतेजी साहेब, और उत्तर दिशा में धनी धर्मदास साहेब, और मध्य सिंहासन सतपुरुष विराजे। तो चारों महापुरुष को सदगुरु कबीर साहेब चारों दिशाओं में भेज कि जाओ तुम सतनाम की डंका बजाओ, जो सदगुरु के हंस है उनको चेताओ, उनको सत्य का संदेश दो, उनको बोध दो, उनको ज्ञान दो। और इस तरह से वो चारों दिशाओं में चले गए। और वहाँ जो जिज्ञासु, जो मुमुक्षु, जो भक्त थे उनको चेताए, उनको जगाए। और उन लोगों ने साहेब की बात को सुन करके अपने हृदय में धारण किया और उनका कल्याण हो गया। तो ये जो आरती है वो हंसों के कल्याण के लिए, जीवों के उद्धार के लिए है। 4 गुरु संसार में धर्मदास बड़े अंश, मुक्ति राज उनको दिए अटल 42 वंश। तो ये पवित्र महायज्ञ का आप सभी ने दर्शन लाभ लिया, अपने जीवन कल्याण के लिए नारियल भेंट किया, आशीर्वाद लिया, बहुत अच्छी बात है। और हम सबों को सदगुरु की कृपा से ये पावन अवसर प्राप्त हुआ। आपके इस छोटा सा देश में मॉरिशस में आने का अवसर मिला।
आप सभी का प्रेम, आप सभी का स्नेह पा करके हृदय गदगद हो गया, आनंद से भर गया है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा लग रहा है। प्राकृतिक वादियों से अति रमणीक जगह है, सुंदर भरा हुआ है। समुद्र का किनारा, समुद्र को भी देखने हम सभी गए, बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा है। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना है, मंगल कामना है। आप सबों का जीवन धन्य रहे और भक्ति भाव से भरी रहे, क्योंकि साहब कहते, अभी आपने सुना था ना, धर्मदास तुम सुनाओ संदेशा, सतगुरु का सत्य संदेशा, रहो ठिका पर उचट न जाए। हे धर्मदास, तुम सत्य पुरुष के संदेश को सुनो और उस संदेश को हृदय में धारण करो। रहो ठिका पर उचट न जाए, और एक ठिकाने पे रहो, इधर उधर नहीं होना, भटकना नहीं। क्योंकि चक्की जानते हैं आप, चक्की जिससे गेहूं पहले पत्थर से ऐसे पीसा जाता था, चक्की चला करके, तो उसमें गेहूं जब डालते थे तो जो गेहूं का दाना उस एक कील लगा होता था, उस कील के सहारे से ऐसे चक्की घूमता है, तो जो गेहूं का दाना कील से लगा रहता है वो बच जाता है, वो पिसाता नहीं है, और बाकी जो इधर उधर जाता है वो सब पीस जाता है। इसी को कहा रहो ठिका पर उचट न जाए। हे भक्त, हे हंस, हे जिज्ञासु, तुम सद्गुरु के शब्द को, ज्ञान को पकड़ करके रहो। इधर उधर भटकोगे तो संसार में पीस जाओगे, क्योंकि आपार संसार समुद्र मध्य, सम्मज्जतो में शरणम किमस्ति, गुरु कृपालो कृपया वदैतत्, विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। गुरु के ही शरणागत, गुरु के ही छत्र में आपका कल्याण है। उन्हीं के ही छांव में आप रहोगे तो आपका उद्धार होगा, और इस संसार में जो चक्की चल रही है उससे आप बच जाओगे। तो आज बहुत अच्छा लगा, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना आप सभी के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बोलो सद्गुरु कबीर साहेब की जय। गुरु धनी धर्मदास साहेब की जय। काशी लहरतारा धाम की जय। पंच हजूर साहेब की जय। परम श्रद्धे महंत साहेब की जय। भक्त हंस जनों की जय। साहेब बंदगी।